हुकूमत का आवाम को बिजली के 440 वोल्ट का झटका। बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी। सेल्स टैक्स और एडजस्टमेंट मिलाकर निर्ख 65 रुपए फी यूनिट तक बढ़ जाएंगे। 100 यूनिट तक निर्ख 7 रुपए 11 पैसे बढ़कर 23 रुपए 59 पैसे फी यूनिट हो जाएंगे। 101 से 200 यूनिट तक 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। कीमत 30 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए निर्ख 34 रुपए 26 पैसे। 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ 42 रुपए 78 पैसे हो जाएगा। 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर निर्ख 48 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हो गया। बिजली की कीमत में इजाफे से प्रोटेक्टेड सार्फिन भी बच नहीं सके। 100 यूनिट्स तक का टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे बढ़ाकर 11 रुपए 69 पैसे कर दिया गया। माहाना 200 यूनिट्स तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4 रुपए 10 पैसे इजाफे के बाद 14 रुपए 16 पैसे हो जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन के पुराने निर्ख बरकरार। वफाकी वजीर तवानाई का बिजली की कीमतें ज्यादा होने का एतराफ। हुकूमत में आए 3 माह हुए हैं, 1.5 साल में सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। उवैस लकारी का दावा, आवाम पर ज्यादा बोझ न डालने की कोशिशों का भी आज़म। इलेक्शन में बिजली मुफ्त देने के वादे करने वाले सियासतदानों पर आवाम बरस पड़े। बिजली के निर्ख बढ़ने से जीना दुश्वार हो जाएगा। हर शय की कीमतें बढ़ेंगी। बिजली सार्फिन की दुहाइयां, इजाफा वापस देने का मुतालबा। गरीब आवाम किधर जाएगी? हमारे को कफन डाल दे वो ज्यादा बेहतर है। इन मुर्दों से टैक्स लो। गरीब बोलेगा कि भाई बिजली बंद कर दो, हम सड़कों पे सो जाएंगे। क्या करें? इन लोगों ने तो जीते जी मार दिया लोगों को ना। इस वक्त तो माशी हालात लोगों के ऐसे हैं कि वो खाने कमाने के काबिल नहीं है, तो वो इतना बिल कैसे देंगे? हमने अपने कपड़े बेचकर, अपने जेवरात बेचकर, पता नहीं क्या कुछ बेचकर हमने बिल दिया। हम बिल पे नहीं। बिजली के भारी भरकम बिल सारिफीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने बिजली के नए निर्ख गैर मुनसिफाना करार दे दिए। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में सिब्बी इत्तेहाद और जमींदार एक्शन कमेटी का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की ग्रिड स्टेशन में घुस कर तोड़ फोड़, बैरूनी दीवार गिरा दी। मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन के बाहर धरना। वजीर आजम का गाजा जंग फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल की ख्वाहिश का इजहार। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के सरबराही इजलास में रुकन मुल्कों को जोग्राफियाई और सियासी महाजराई से खुद को आज़ाद करने पर जोर दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सरबराहान से खुशगवार मुलाकातें। इलाकाई ताउन, खित्ते में तिजारत के फरोग और गाजा जंग पर तबादला ख्याल। कमांडर की शहादत पर हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा वार। 10 फौजी ठिकानों पर 200 से जायद रॉकेट और ड्रोन हमले। इसराइली हुक्काम का कई रॉकेट नाकारा बनाने और कई जगह पर रॉकेट गिरने से आग लगने का दावा। सहूनी अफवाज की गाजा पर बमबारी का सिलसिला रुक न सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद और 179 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के शहरी कानून और आइन के तहत मजहबी आज़ादी से जिंदगी बसर कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट में कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। ऑपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। ऐवान बाला को कौमी असेंबली न बनाए। हंगामे पर चेयरमैन सेनेट सख्त कार्रवाई की तनबीह करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के नोटिफिकेशंस और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। मुकदमे की मजीद समाअत अदालत की बामानी मुशावरत तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ केस के बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर वकील तहरीक इंसाफ का एतराज। क्या यहाँ जज अपनी बेइज्जती के लिए बैठे हैं? बस अब बहुत हो गया। आपकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है, मुसलसल अदलिया की तस्हीह की इजाजत नहीं देंगे।
क्यों ना आपके खिलाफ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील नियाजुल्लाह नियाजी से मुकालमा। चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर खत्म हो गया, अब इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन की सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की तरदीद। खत लिखने का सोशल मीडिया पैगाम जाली करार, हाई कोर्ट का एलानिया जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अदियाला जेल में वानी से मुलाकात न कराए जाने का शिकवा अवाम की तजलील की जा रही है। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इंतजामिया पर बरहमी। उमर अयूब का पीटीआई में कोई तकसीम न होने का दावा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ की अवामी असम्बली में सिर्फ 28 टिकट होल्डर्स की शिरकत। गैर हाजिर जीत के 70 से जायद दावेदार टिकट होल्डर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। जो इजलास में शिरकत नहीं करता वो आइंदा टिकट लेने भी ना आए। बानी पीटीआई का पैगाम। हातक इज्जत कानून की जितनी जरूरत आज है पहले नहीं थी। मीडिया समेत किसी को इज्जत उछालने का हक हासिल नहीं। अगर कोई किसी पर गलत इल्जाम लगाए और पकड़ा ना जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह कर दिया कि तनकीद की फिक्र नहीं, लेकिन उनकी जगह अगर कोई और भी आएगा तो वो भी मुतासिर होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के लिए उलमाए कराम समेत हर शख्स से अपना किरदार अदा करने की अपील। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मेट्रो बस मंसूबा, बड़ी सड़कों की मरम्मत, कार्डिक अस्पताल का कयाम शामिल। मरियम नवाज का गुजरावाला में चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल बच्चों से इजहार हमदर्दी, बच्चों की खैरियत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़रा और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला हाउस में सेहत, तालीम और अमन और अमान पर ब्रीफिंग। बिलावल ने सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। वजीर आजम के हुक्म पर नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले FBR अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। ग्रेड 20 के 27 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। खिदमात एडमिन पूल के हवाले। 51 कस्टम अफसरों के तबादले और तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी। कराची में बजट टैक्सेस, बिजली, गैस और पेट्रोल के निर्खों के इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। हुक्मरान अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, मुक़र्ररीन का खिताब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद हड़ताल का फैसला किया गया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बरसात से पहाड़ों का मंजर दिलकश बना दिया। कराची में गर्मी की शिद्दत कम, लेकिन हब्स में कमी नहीं आई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नौकंडी में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। गवादर और दालबदीन 47 और तुरबत में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में जो मूसाखेल, बारखान और खुसदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत कम, लेकिन हब्स में कमी ना आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 606 पॉइंट से बढ़कर पहली बार 80,839 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के काम का बाकायदा आगाज। 6 मकामात पर पोल नस्ब कर दिए गए। खंभों में पिंक बटन समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद। पोल्स पर 20 रोज के अंदर कैमरे लगना शुरू हो जाएंगे। कराची के इलाके हिमाड़ी में गुटखा माफिया के पुलिस टीम पर हमले। गुटखा माफिया के कारिंदों के तशद्दुद से SHO जैक्सन समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। कारसाज के करीब शहीद SSP चौधरी असलम की फैमिली की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी। कोट के कच्चे में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। पुलिस का 1 माह कबल अगवा किए गए 2 मुग़वियों को बाजियाब कराने का दावा।
दोनों मुगवी तहसील तंगवानी के रिहायशी हैं। आमिर की तहसील दारियल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होडोर में बस पर फायरिंग का मास्टरमाइंड कमांडर शाह फैसल मारा गया। 7 ही जख्मी। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार और 25 समेत 2 शहरी जख्मी हो गए। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बीमार बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा दर्ज। अस्पताल अमले ने कहा बच्चा फौत हो गया है। घर जाकर देखा तो बच्ची की मैयत निकली। वर्षा का मौक़िफ़। शादी के वक्त या अलहदगी से क़ब्ल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। ये तहाइफ बीवी की ज़ाती मिल्कियत बन जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग। पार्लियामान की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। कई ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी मैदान में। 5 करोड़ वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पोस्टमार्टम का इशारा। प्रेशर बर्दाश्त न कर पाने वालों की टीम में कोई जगह नहीं। मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि बाबर आजम को तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज कर लिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया के 190 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल किया। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के 3रे राउंड में जगह बना दी। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। खवातीन कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका को अमरीकी खिलाड़ी एमा नेवरो के हाथों अपसेट शिकस्त। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। उवैस मुनीर ने भारतीय क्वेस्ट सूरो कोठारी को 3-0 से हरा दिया। चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के वाहिद रेसलर हसन अली भोला ने फाइनल में किर्गिस्तान के रेसलर को 2 के मुकाबले में 8 पॉइंट से शिकस्त दे दी।